तो आज हम बात करेंगे कि मैंने ये मैनिपुलेशन किस तरह की। तो फिर वक्त ज़ाया किए बगैर होते हैं शुरू। तो क्या हाल है आप सबका? उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम शर्जील रज़ाक है और आज हम बात करेंगे कि मैंने ये मैनिपुलेशन किस तरह की। ये हमारी असल तस्वीर है और बाद में मैंने इसकी बस थोड़ी-सी एडजस्टिंग की थी। कुछ ज़्यादा ख़ास नहीं है, बस थोड़े-से कलर टेम्परेचर वगैरह सेट किया था और पोज़र मेंटेन किया था। उसके बाद बस ये मास्किंग की, इसको कट आउट किया और उसकी फिर मैनिपुलेशन शुरू कर दी। ये तस्वीर किस तरह खींची गई और पीछे बात क्या थी, इसके बारे में हम बाद में आएँगे। तो ये हमारी फाइनल एडिट है, इसकी आपको हर एक लेयर पे लेके चलता हूँ। ये हमारी असल तस्वीर थी। ये मैंने नेट से निकाली थी, कोई इतनी ख़ास नहीं है, लॉयल्टी फ्री तस्वीर है। तो उसके बाद कॉन्टैक्ट वेयर किया। तो कॉन्टैक्ट वेयर में मैंने कलर क्यों उसके काम किए, ये भी आपको बताता हूँ। लेकिन सबसे पहले हम तस्वीर के ऊपर बात करते हैं। उसके बाद ये हमारी तस्वीर और उसके बाद ये कलर कलर जो गैप हो गए थे, वो वापस हमने लाने थे। उसके बाद ये एडजस्टिंग, उसके बाद टेक्सिंग इतनी ख़ास नहीं है, तो ये वैसे ना ही जाएँ इसकी तरफ। तो ये इसके बाद फाइनल जो हमारी छोटी गलतियाँ रह गई थी, वो दूर की। तो सबसे पहले चलते हैं हम कॉन्टैक्ट अवेयर की तरफ। इसमें हमने क्या किया, तो कॉन्टैक्ट अवेयर में सिंपल सी बात है, बहुत से लोग जानते भी होंगे कॉन्टैक्ट अवेयर किस तरह काम करता है। तो कॉन्टैक्ट अवेयर में हमने किया क्या कि सिर्फ़ बस सिलेक्शन की और कॉन्टैक्ट वगैरह कर दिया। ज़्यादा गहराई में मुझे लगता है कि ये इसमें जाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि बहुत से लोगों को इसका पता होगा। तो सिर्फ़ बात ये है कि हमने रंग क्यों गायब किए, इसके बारे में भी मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले जो हमारा आर्टिस्ट था, उसकी हमने काफ़ी ज़्यादा खातिरदारी की है। तो ये हमारे पास असल तस्वीर थी, जो काफ़ी डिसैचुराइज़ थी। तो शैडो भी गायब करके ये इस तरह कुछ लगती थी, जो कि तकरीबन फ़ेक लग रही है। तो सिर्फ़ बात ये थी इसके कलर गायब करने की, ताकि हमें इसकी थोड़ी-सी रेंज मिल सके कि हमने किस तरह काम करना है। क्योंकि जब भी आप मैनिपुलेशन करते हैं, तो सबसे पहले आपने वो देखना है कि कलर के बगैर तस्वीर किस तरह अच्छी लग रही है। यही वजह है कि बहुत से लोग पहले डीसैचुराइज़ करके तस्वीर को देखते हैं कि क्या वो अच्छी लगेगी या नहीं लगेगी। तो यही वजह थी कि सबसे पहले मैं इसको डीसैचुराइज़ किया, मुकम्मल तौर पे नहीं किया, बस थोड़े से कलर गायब किए हैं। तो उसके बाद आर्टिस्ट, जैसा कि आप देख सकते हैं कि आर्टिस्ट तकरीबन फ़ेक लग रहा है। तो सबसे पहले हमने किया क्या, सबसे पहले शैडो बनाया। शैडो भी कोई बनाने का इतना ख़ास तरीका नहीं है और इसके थोड़े-से कलरिंग मैच की, ताकि शैडो भी हमारा फेक ना लगे, क्योंकि ये शैडो ब्लैक नहीं है, बेसिकली शैडो हल्का-सा पर्पल या ब्लू है, इसमें थोड़ा-सा कलर है था। तो उसके बाद हमने इसकी थोड़ी-सी ये आउटलाइनिंग सेट की, क्योंकि यहाँ से लाइट आ रही थी, तो इसीलिए ये आउटलाइनिंग भी हमने सेट की। ये दूसरी, और फिर हल्का से इसकी एडजस्टिंग की और फिर इसको डार्क किया। और डार्क नहीं, ये थोड़ा-सा मूडी टाइप, ये हमारी पिक थी, इसलिए इसको मूडी बनाना था। तो ये डार्क नहीं हम इसको कह सकते। और उसके बाद ये थोड़ा-सा सन फ्लेयर का ग्लो, ये हल्की-सी एक्स्ट्रा डिटेल के लिए, ये हमारी कलरिंग, और फिर ये बाद में। और अगर आप देखें तो तकरीबन 90% तस्वीर असल लग रही है, 100% नहीं लग रही। 100% करने के लिए हमें इसको कलरिंग या फाइनली टचिंग देनी होगी। तो बेसिकली इतने सारे काम करने का मकसद सिर्फ यही था कि तस्वीर हमारी जहाँ तक हो सके वहाँ तक रियल लगे, बगैर किसी एडजस्टमेंट के, ताकि हमें काम करने के लिए ज़्यादा रेंज मिल सके। और अगर आप देखें कि अगर हम इस कलर को ऑफ कर दें, तो ये तस्वीर तकरीबन फेक लगने के बराबर है। तो इसलिए हमने थोड़े से कलर गायब किए। और ये जब हमने आर्टिस्ट लगा दिया, तो आर्टिस्ट लगाने के बाद जो मेन काम था, वो था कलर वापस लाना। तो कलर वापस लाना वैसे इतना ज़रूरी नहीं है, अगर आप अपने तरीके से भी कुछ बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं, लेकिन मुझे ओरिजिनल क्योंकि बहुत ज़्यादा पसंद थी, इसलिए मैं यहाँ पे कलर वापस ले आया। तो इसके लिए बस थोड़े से ग्रेडिएंट लगाए हैं, कोई इतना ज़्यादा खास काम नहीं किया यहाँ पे। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये पहला ग्रेडिएंट, यहाँ पे थोड़ा टीयल टाइप कलर है और यहाँ पे ऑरेंज टाइप कलर है। उसके बाद थोड़ी सी एडजस्टमेंट है और ये फिर थोड़ी सी कलरिंग के लिए। तो ये हमारी बेसिकली कलरिंग थी, लेकिन जैसा कि आप देख सकते हैं कि ओरिजिनल पिक में यहाँ पे थोड़ा सा और टील रंग है और यहाँ पे भी ऑरेंज कलर है, क्योंकि रिफ्लेक्शन इसी तरह होता है
रिफ्लेक्शन इस तरह नहीं होता कि यहाँ पे टोटल ऑरेंज आ गया इस साइड पे और टोटल इस तरफ ब्लू आ गया। तो इसलिए हमने करना क्या है, यहाँ पे हमें थोड़ा सा ऑरेंज लाना और शेडो में हमें थोड़ा सा टीयर लाने की ज़रूरत है। तो इतना ज़्यादा मुश्किल काम नहीं था। तो बहुत से लोग कोशिश करते हैं कि वो खुद से शेडो हाइलाइट बनाएँ, जो कि मैं खुद भी करता हूँ और मैं एप्रिशिएट भी इस काम को करता हूँ, लेकिन इसमें टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। तो इसका आसान तरीका है कि सिर्फ किया क्या, ये थोड़ी-सी नीचे एडजस्टमेंट है, जैसे कि थोड़ी-सी हमने डार्क की तस्वीर, उसके बाद यहाँ पे थोड़ी-सी हाइलाइट और इसको थोड़ा-सा मूडी बनाया ताकि हमारी तस्वीर इसमें एडजस्ट हो सके। और उसके बाद जो मेन काम है, मैंने असल तस्वीर को कॉपी किया और इसको ब्लेंडिंग मोड कलर पे रख के इसका लेयर मास्क सेट किया, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास वही ऑरेंज कलर आ चुका है, शैडो लाइट के कलर हमारे पास सेट हो चुके हैं। तो ये इतना आसान था, ज़्यादा गहराई में जाने की ज़रूरत नहीं, ज़्यादा कोशिश करने की भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि अगर आसानी से काम हो सकता है तो आप आसानी से कीजिए, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत भी नहीं। और उसके बाद ये लेयर, ये बेसिकली मेरा प्रीसेट है, जो मुझे लग रहा था कि ऐड करने से शायद कुछ अच्छा हो जाए। तो ये हमारी कलरिंग की लेयर है, जो मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट डाल रही है तस्वीर पे। उसके बाद टेक्सचरिंग है, टेक्सचरिंग हम ऑफ ही कर देते हैं। और अब जो मेन चीज़ की मैं बात करने जा रहा हूँ, वो शायद कुछ लोग नहीं देखते, लेकिन वो है तस्वीर में या फिर अपनी मैनिपुलेशन में डिस्ट्रैक्शन। डिस्ट्रैक्शन का मतलब ये होता है कि लोग उस चीज़ पे ज़्यादा फोकस रख सकें। जैसे कि ये लेयर मैंने ऑफ किया है, ये लेयर एक छोटा सा लेंस फ्लेयर है, जो कि इतनी ख़ास अहमियत नहीं रखता, लेकिन अगर आप इस चीज़ को जानते हैं तो इसमें और इसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ओरिजिनल में भी ये लेंस फ्लेयर है, मैंने बस ऊपर से उठा के लगा दिया, कोई इतना ज़्यादा काम नहीं किया। तो यहाँ पे एक टिप है कि अगर आप अपनी मैनिपुलेशन को ज़्यादा अच्छा बनाना चाहते हैं तो थोड़ी-सी डिस्ट्रैक्शन अंदर डाल दें, ताकि लोगों का ज़्यादातर फोकस वहाँ पे जाए। क्योंकि अगर आप इसको देखें तो आपकी नज़र सीधा इस लेंस फ्लेयर पे जाती है, क्योंकि आपका दिमाग डिस्ट्रैक्शन देखता है। तो इसीलिए ये डिस्ट्रैक्शन डालना ज़रूरी है, ज़्यादा ना डालें। और उसके बाद टेक्सचरिंग है, लोगो और शैडो ब्रोकर, और फिर ये फिनिशिंग है। फिनिशिंग में बेसिकली क्या था, तो उसे लिक्विफाई का काम था और बस थोड़ी-सी कलर की एडजस्टमेंट थी, बस। और यही हमारा आज का ट्यूटोरियल था। तो वैसे मैं इसका पीएसडी भी दे रहा हूँ, अगर आपको पीएसडी चाहिए तो आप लिंक को फॉलो कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा। और अब ऐसे ट्यूटोरियल यहाँ पे ख़त्म हो चुका है। अब सिर्फ हम बात करेंगे इस तस्वीर पे, और ये मैंने इस तरह का ट्यूटोरियल क्यों बनाने का सोचा। बेसिकली अगर आप नेट पे देखें तो आपको हज़ारों इस तरह के ट्यूटोरियल मिल जाएँगे, जो कि बस काम करते रहते हैं। मैं भी स्पीड ऐड करता हूँ, लेकिन ज़्यादातर लोगों को समझ नहीं आ पाती। तो ये सिर्फ इसलिए था ताकि कुछ लोग जो नहीं समझ सकते कि तस्वीर किस तरह बनानी है या फिर मैनिपुलेशन किस तरह करनी है, तो उनको थोड़ी-सी गाइडेंस हो सके कि हमें क्या-क्या करना चाहिए या फिर क्या-क्या ज़रूरी है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि आर्टिस्ट में मैंने बहुत ज़्यादा लेयर इस्तेमाल किए हैं, आपको नहीं ज़रूरत इतनी ज़्यादा इस्तेमाल करने की। अगर आपको 2-3 लेयर से तस्वीर एडजस्ट हो रही थी तो वो करें, ज़रूरी नहीं है कि आप इतना ज़्यादा काम करें। अब बात आती है मेरे ओपिनियन में, 90% ठीक है, 100% नहीं है, और आपको 100% जाने की ज़रूरत भी नहीं। ये ना हो कि आप कुछ ज़्यादा अच्छा काम करते-करते तस्वीर ख़राब कर दें। और यही यहाँ पे एक बात आती है कि आप अपनी लिमिट्स को जानें। मुझे पता था कि मैं बस इतनी ही अच्छी बना सकता हूँ, इससे ज़्यादा किया तो हो सकता है तस्वीर ओवर हो जाए या फिर इसमें थोड़ी डिस्ट्रैक्शन ज़्यादा आ जाए। तो ये बात करते हैं कि तस्वीर खींची किस तरह गई। मैं और मेरा दोस्त जलील वापस आ रहे थे और हमने ये तस्वीर का सोचा और ये तस्वीर पसंद आई, और जैसे कि आप देख सकते हैं कि तकरीबन रात होने वाली थी और हम वापस आ रहे थे। मैंने वैसे इस तस्वीर के बारे में पहले से ही सोच के रखा था कि इस तरह की तस्वीर बनाएँगे। मैंने सोचा था कि मैं आऊँगा और सामने से एक ट्रेन आएगी, उस सिल्वर व्हाइट टाइप की तस्वीर बनेगी। सिल्वर व्हाइट टाइप की तो तस्वीर नहीं बन सकी, पूरा पीएचडी मेरे पास है, ट्रेन भी थी, सब कुछ था, लेकिन वो तस्वीर एडजस्ट नहीं थी हो रही, और मैंने फिर इस पे काम रोक दिया। और मैं नेट पे सर्च कर रहा था कोई इंस्पिरेशन के लिए, और ये मुझे तस्वीर नज़र आई, तो मैंने सोचा क्यों ना इस पे हम अपनी तस्वीर लगा के देखें, और काफ़ी अच्छी फिट होगी। मुझे यकीन है कि उस ट्रेन से ज़्यादा बेहतर ये तस्वीर बनी होगी। तो बात करने का मकसद सिर्फ यही था कि हमेशा आपके आइडियाज़ काम नहीं करते, पास का आपको थोड़ी चेंजमेंट करनी पड़ती है। तो ज़रूरी नहीं होता कि आपने जो आइडिया सोचा है अगर वो पूरा ना हो तो आप उसी पे टिके रहें, या फिर आप 50% तस्वीर बना के कहें ठीक है, आगे काम नहीं हो रहा तो रोक दें। जो आपसे होता है वो करें। यहाँ पे कोई नहीं देखने आ रहा कि आपने सोचा क्या था, क्या आंसर सोचा। लोग सिर्फ़ आपकी फाइनल इमेज देखेंगे, और मैं हमेशा ये बात करता हूँ कि सिर्फ़ लोग आपकी फाइनल इमेज देखेंगे। कोई नहीं देखेगा कि मेरी ये तस्वीर में मैं तकरीबन जी-सच था। वो सब देखेंगे कि फाइनल क्या है, एडजस्ट है, ठीक है, काम खत्म। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और मेरी पहली वीडियो थी बोलते हुए, तो यकीन है कि कुछ गलतियाँ भी की होंगी। तो आगे से उम्मीद है कि बेहतर थोड़ा-सा काम करेंगे, और इस तरह की कोशिश करूँगा कि मैं ट्यूटोरियल थोड़े से और बनाऊँ। तो इंशाल्लाह फिर आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।